हुक्मरान कोई भी हो, आपको आवाम से हमेशा एक ही बात सुनने को मिलेगी, अब क्या होगा, हमारा क्या बनेगा, पाकिस्तान का क्या बनेगा। आप कोई मस्बत बात करने की कोशिश करें तो आगे से लोग आपके गले को आएंगे, वो मनफी बात सुनना चाहते हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी कुछ मस्बत कहना चाहा हो और उसे आगे से सराहा गया हो। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि हम एंकर, सहाफी, सियासतदान और दानिश्वर क्यों हर वक्त ये रोना पिटना जारी रखते हैं कि मुल्क पर आसमान गिरने वाला है, क्योंकि लोग यही सुनना चाहते हैं। उन्हें लगता है वो आला जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन नहीं गुजार पा रहे, भले वो इसके लिए मेहनत भी ना कर रहे हूँ, क्योंकि उन्हें हर सहूलत मुफ्त में मतलूब है। अक्सर अमीर लोग ज्यादा गैर मुतमईन होते हैं, उन्हें हर वक्त खतरा रहता है। अगर उनकी दौलत में कोई कमी आ गई तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर होगी। गरीब हमेशा आपको अल्लाह का शुक्र अदा करता मिलेगा, अमीर आदमी बहुत कम। मैं पीटीआई के दौरे हुकूमत में गाँव गया तो लोग बुजदार और इमरान खान हुकूमत से तंग थे, मुझसे नाराज कि मैं दबा कर क्यों उनके खिलाफ गुफ्तगू नहीं कर रहा। बाद में जब शहबाज शरीफ आए तब भी वो लोग मुझसे खफा थे कि हाँ, हाथ क्यों खोला रखा हुआ है आपने। मैं उनसे कहता हूँ, आप ही इन लोगों को सर पर बिठाते हैं। मैंने तो इमरान खान या शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया, ना उन्हें सिलेक्ट या इलेक्ट किया। आप खुद उन्हें वोट डालते हैं और उन्हें सर पर बिठाते हैं। कुछ अरसे बाद स्यापा शुरू हो जाता है। हुक्मरान तबकात में कौन है जो आपके ख्याल में मामूली नौकरी करके पैसे कमाता है? उनमें से कितने हैं जिन्होंने जेब से बिजली, गैस और पेट्रोल के बिल भरने हैं या बच्चों की फीस देनी है? इन सब का काम कौम को मुसलसल हिजाम में मुब्तला रखना है, उन पर हर वक्त खौफ तारी रखना है कि अगर उन्हें इस मुल्क का सरबराह ना बनाया गया तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। अच्छे खासे लोगों को मैंने परेशान देखा है कि पता नहीं रात तक क्या हो जाए, सुबह उठकर देखते हैं तो पता चलता है कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो टीवी लगाते हैं या ट्विटर या फेसबुक खोलते हैं तो पता चलता है जो आसमान कल गिरना था वो आज शाम तक गिरेगा। ये सिलसिला साल से जारी है, अभी तक तो कोई आसमान नहीं गिरा। अगले रोज मैं रऊफ हसन का एक बयान पढ़ रहा था। उन्हें लगता है पाकिस्तान के नाम पर सिर्फ पंजाब और सिंध रह जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, दीगर इलाकों को वो पाकिस्तान से माइनस किए बैठे। मतलब ये है कि अगर फौरी तौर पर इमरान खान को वज़ीर आज़म ना बनाया गया तो पाकिस्तान टुकड़ों में बढ़ जाएगा। आपने कभी नोट किया कि हमें सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से डराया जाता है? वैसे इतने बरसों में खैबर पख्तूनख्वा से कितने लोगों ने अफगानिस्तान हिजरत की, अफगानिस्तान का पासपोर्ट बनवाने की कोशिश की, या कभी कहा कि डायमंड लाइन खत्म करके उन्हें अफगानिस्तान के साथ मिला दिया जाए? मैंने तो वली खान जैसे कौम परस्त पश्तूनों की भी जो वीडियोस देखी है उनमें वो अफगान महाजिरीन को वापस अफगानिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। इससे पश्तून मुआशरे पर बुरे असरात पड़ रहे हैं। हमारे दोस्त मेजर रिटायर आमिर जो पश्तून है अक्सर कहते हैं ये शोशा छोड़ने वाले कभी खैबर पख्तूनख्वा में रेफरेंडम करा के देख लें कि कितने लोग अफगानिस्तान के साथ मिलने को तैयार हैं, उनकी आंखें खुल जाएंगी। रऊफ हसन या उन जैसे दीगर लोगों को क्यों लगता है पाकिस्तान सिर्फ पंजाब और सिंध तक सुकड़ जाएगा? अफगानिस्तान में 1979 के बाद रूस ने जंग लड़ी, वहाँ कब्जा किया, मगर वहाँ सूबे अलग हुए ना अलग मुल्क बना। उज़्बेक, ताजिक, हजारा और पश्तून एक दूसरे के साथ खाना जंगी में मसरूफ रहे, फिर भी वो मुल्क नहीं टूटा। अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान में रहा, जंग लड़ी तो भी अफगानिस्तान कायम रहा। बेचारे हजारों लाखों लोग इस दौरान मारे गए, दरबदर हुए, मगर अफगानिस्तान कायम रहा। तो पीटीआई रहनुमाओं को क्यों ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ सिंध और पंजाब तक महदूद रह जाएगा? इराक और ईरान के दरमियान भी 10 साल जंग हुई, लेकिन दोनों मुल्क कायम रहे। इराक पर अमरीकियों ने कब्जा किया तो वहाँ भी कोई नया मुल्क नहीं बना। इस तरह लीबिया, शाम में भी खाना जंगी रही, अब भी है, लेकिन वहाँ किसी ने नया मुल्क नहीं बनाया। लेकिन हमें लगता है कि बस आजकल में हमारे यहाँ कुछ होने वाला है। ये क्या जानबूझकर फैलाया गया है कि हमारी लीडर या हमारी मर्जी का लुटेरा हुक्मरान है तो सलामत है, वरना मुल्क डूबने चला। यकीनन इस खौफ की वजह से 1971 में मशरकी पाकिस्तान का अलग होना भी है। 53 बरसों के दौरान कई लोग ये पेश गोई करते दिखाई दिए कि मौजूदा पाकिस्तान भी तकसीम होगा। आपको पेशतर दानिश्वर, सियासतदान, हुक्मरान, ब्यूरोक्रेट या एंकर यही कहते मिलेंगे हमने 1971 से सबक नहीं सीखा। मजे की बात यह है बात कि वो लोग भी ये बात करते हैं जो इस मुल्क के हुक्मरान नहीं है। नवाज शरीफ और इमरान खान को अक्सर कहते सुना गया हमने 1971 से सबक नहीं सीखा। सबक उन लोगों ने सीखना था जो हुकूमत में थे या अवाम ने। मशरकी पाकिस्तान के हालात शुरू से मुख्तलिफ थे, बास मौखिन के नजदीक जल्द या बदे। मशरकी पाकिस्तान ने अलग होना ही था। बास बंगालियों के बकौल करारदाद पाकिस्तान में 2 मुस्लिम मुल्कों का मुतालिबा होना था, लेकिन फिर आखिरी वक्त में सोचा गया कि पहले एक मुल्क मिलजुल कर हासिल कर लें, बाकी बाद में देख लेंगे। अकल का तकाजा था, पहले दिन से मशरकी पाकिस्तान के साथ कॉन्फेडरेशन बना ली जाती, आजाद कश्मीर टाइप वहाँ का निजाम होता ताकि बंगालियों का अपना वजीर आजम और अपनी पार्लियामेंट होती। मशरकी पाकिस्तान की सरहदें मगरबी पाकिस्तान से नहीं मिलती थी, दरमियान में भारत था। जोग्राफियाई तौर पर मशरकी पाकिस्तान पहले दिन से ही एक अलग मुल्क था। रही सही कसर हमारे हुक्मरानों ने पूरी कर दी। हम चाहते तो मोहब्बत और प्यार के
के साथ ये सब कर सकते थे जो बंगालियों ने खुद कर लिया और बांग्लादेश बन गया। क्या भारत में हमसे कम मसाइल हैं? वहाँ उस वक्त जो दंगल चल रहा आप सोच भी नहीं सकते। दिल्ली का वज़ीर आला चंद दिन पहले जेल से हुकूमत चला रहा था, अब फिर वो जेल जाने लगा है। वहाँ किसी को नहीं लगता कि दिल्ली भारत से अलग होने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया। भारत में दर्जनों लैदगी पसंद तहरीकें चलती रही, अब भी चल रही हैं, लेकिन वो अब तक नहीं टूटा। हाँ, उनके हुक्मरान और पार्लियामेंटेरियन आते जाते पाकिस्तान बारे पेशगोई जरूर करते हैं। मुझे याद है पिछली सदी में गैर मुल्की थिंक टैंक की रिपोर्ट बहुत मशहूर हुई कि पाकिस्तान के दर्जन भर टुकड़े हो जाएंगे, बल्कि नक्शे तक बना दिए गए। रिपोर्ट में जो डेडलाइन दी गई थी उसे गुजरे इतने बरस बीत चुके, अब तो किसी को वो रिपोर्ट याद तक नहीं होगी जिस पर कभी इतना रोला पड़ा था। पाकिस्तान के अवाम पर खौफ और लालच से हुक्मरानी की जा सकती है। पाकिस्तानी सियासतदान ये दोनों हथियार अवाम पर आजमा रहे हैं। ये सियासतदान और लीडरान सुबह उठकर अवाम को बताते हैं कल रात जो आसमान गिरना था, वो आज शाम तक गिरेगा, और पूरी कौम सब कुछ छोड़कर आसमान को तकना शुरू कर देती है कि कब गिरेगा, ताकि गिरते आसमान की वीडियो बनाकर फौरन सोशल मीडिया पर डालकर कमा सके डॉलर।